Today we are going to discuss about Bloch theorem. It is the topic of solid state physics, and basically the Bloch theorem is based on the periodic potential. जैसे हमारे पास एक हम इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा या इलेक्ट्रॉन कितना है, तो उसकी जैसे हम बात करते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में पता करना होता है या फिर अमाउंट उसका पता होना चाहिए या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस जगह पे रहने की, तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पीरियोडिक पोटेंशियल को मानेंगे और उस पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम बताएंगे। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल, जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एक मैथमेटिकल रिलेशन निकल के आएगा, उसी मैथमेटिकल रिलेशन को ब्लॉक थ्योरम कहा जाता है। सो लेट अस सी ब्लॉक थ्योरम या वेव फंक्शन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। क्योंकि हम जानते हैं कि वेव फंक्शन ही डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को या फिर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को बताता है, तो यहाँ पे हम वेव फंक्शन निकालेंगे इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। स्टेटमेंट इज The Bloch theorem is a mathematical statement, regarding to the form of electron wave function for a perfectly periodic potential. एक perfectly periodic potential में इलेक्ट्रॉन के wave function को बताना as a mathematical statement, उसी को हम कहते हैं Bloch theorem. Proof: Let the potential energy of electron satisfy the following equation. अब potential energy को हम assume करते हैं कि ये periodic है. That means कि potential हर एक amount of या period of time पे अपना value रिपीट करेगा या फिर वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड में अगर पोटेंशियल v है तो आफ्टर 2 सेकेंड भी पोटेंशियल v होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? v ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ x प्लस ए, यानी कि कोई डिस्टेंस a कवर्ड करने के बाद भी उसका पोटेंशियल जो है वो v ऑफ x ही है। तो यहाँ पे a हम बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। इक्वेशन नंबर 1, स्क्रोडिंगर इक्वेशन is d square psi x upon dx square plus 2m upon h cut square e minus vx psi of x equals to 0. Equation number 2. Okay. Now अबव इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2 अपॉन dx स्क्वायर, तो इसके सॉल्यूशन भी हमें 2 मिलेंगे। और वो क्या हो सकता है? साई एक्स इक्वल्स टू ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स या फिर साई एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, एंड विच इज़ अ प्लेन वेव सॉल्यूशन। According to Bloch theorem, plane wave solution is modified with a periodic function. अब Bloch theorem के हिसाब से अगर हमारे पास कोई भी plane wave solution मिलेगा तो हम उसको periodic function यूज़ करके modify कर सकते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ potential मान रहे हैं वो एक periodic potential ले रहे हैं। पीरियोडिक मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना वैल्यू रिपीट करने वाला। तो ऐसे ही हम यहाँ पे वेव फंक्शन को भी मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं? ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स एंड यू के एक्स, और यहाँ पे जो यू के एक्स है वो क्या है? वो पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्म है। तो यू के एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मीन्स वो भी अपनी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट कर रहा होगा। तो यू के एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? यू के एक्स इक्वल्स टू यू के एक्स प्लस ए। इसके बाद अगर हम इक्वेशन चेंज कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को x की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस ए, तो कैसे लिखेंगे? साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स प्लस ए एंड यू के एक्स प्लस ए। साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ई की पावर, अब इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं, ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ए को अलग लिखेंगे तो ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स इंटू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स एंड यू के एक्स। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इक्वेशन नंबर 4 में बोला था कि यू के एक्स इक्वल्स टू यू के एक्स प्लस ए बिकॉज दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरा वैल्यू आया है, ये पूरा वैल्यू, ये किसका वैल्यू है हमारे पास? ये वैल्यू हमारे पास साई ऑफ एक्स का वैल्यू है, पूरा वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के ए एंड साई ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 इज नोन एज द ब्लॉक इक्वेशन एंड इट कैन बी रिटन एज साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू लेमडा साई ऑफ एक्स। अब ये जो इक्वेशन 5 है, यही इक्वेशन 5 को हम ब्लॉक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के ए कॉन्स्टेंट है,
क्योंकि एक्स वेरिएबल है हमारा, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट कर दिया लैम्डा से। कांस्टेंट और फेज फैक्टर भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास ब्लॉक इक्वेशन मिल गई। ब्लॉक इक्वेशन इज़ नथिंग बट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था वेव फंक्शन का। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक पीरियोडिक पोटेंशियल की वेव फंक्शन हमें यहाँ मिल गया है। अब अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ ब्लॉक थ्योरम, मतलब ये जो हम पीरियोडिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब कैसे हम ब्लॉक थ्योरम तक अचीव कर पाए या पहुँच पाए, तो ये बात हो रही है। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ब्लॉक थ्योरम, तो हमें पूरा लिखना होगा। सिंस इक्वेशन 2 इज़ अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमने स्क्रॉडिंगर इक्वेशन लिखी थी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में, वो एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो देयर आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो बेसिकली दो डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे और वो दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स हम मान लेते हैं कि कोई भी दो सॉल्यूशंस हैं। लेट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सॉल्यूशंस बी। अब क्योंकि दो सॉल्यूशंस हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स देयर सम। तो साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए और बी कोएफिशिएंट होंगे, ए जी एक्स प्लस बी एच एक्स, इक्वेशन नंबर 7। पुट एक्स एस एक्स प्लस ए, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन की तरह आप इसको चेंज कर दो तो साई एक्स प्लस ए विल बी इक्वल्स टू ए जी एक्स प्लस ए प्लस बी एच एक्स प्लस ए, इक्वेशन नंबर 8। सो जी एक्स प्लस ए एंड एच एक्स प्लस ए आर टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, उस इक्वेशन जो थी वो डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स के लिए थी। बट हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो पीरियोडिक वेव फंक्शन है, दैट इज साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू लैम्डा साई ऑफ एक्स। तो मीन्स ये फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। तो अगर जी एक्स और एच एक्स उसके सॉल्यूशन है तो जी ऑफ एक्स प्लस ए एंड एच एक्स प्लस ए भी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो जी एक्स प्लस ए एंड एच एक्स प्लस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स एज from equation 8 and 9. साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ए अल्फ़ा 1 जी एक्स प्लस अल्फ़ा 2 एच एक्स। अब हमने यहाँ पे जो इनको कॉम्बिनेशन बताया था, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन इन्हें बताया था कि जी एक्स प्लस ए इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स, दैट इज़ अल्फ़ा 1 जी एक्स प्लस अल्फ़ा 2 एच एक्स, एंड एच एक्स प्लस ए इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 1 जी एक्स प्लस बीटा 2 एच एक्स। यही वैल्यू हम करेंगे कि इस इक्वेशन में हम रख देंगे। जो जी एक्स प्लस ए है और एच एक्स प्लस ए इक्वेशन नंबर 8, उसमें हम ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 9 को पुट करेंगे। और जैसे ही हम इसको पुट करेंगे हमें कुछ ये मिल जाएगा, साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ए इंटू अल्फ़ा 1 जी एक्स प्लस अल्फ़ा 2 एच एक्स प्लस बी बीटा 1 जी एक्स प्लस बीटा 2 एच एक्स। अब यहाँ से हम जी एक्स वाला वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 जी एक्स प्लस ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2 एच एक्स, इक्वेशन नंबर 10, जहाँ पे ये सब कांस्टेंट होगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2। सो इस कांस्टेंट को हम लैम्डा से चेंज कर देंगे। सो साई एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ए मतलब लैम्डा ए एच जी एक्स प्लस लैम्डा बी एच एक्स। कंपेयरिंग इक्वेशन 10 एंड 11, इस इक्वेशन नंबर 10 और 11 को अगर हम कंपेयर करें जो हमने लिखी हुई है, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 लैम्डा ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए कॉमन लोगे तो अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा ए प्लस बी बीटा 1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा बी, और बी कॉमन लेंगे तो ए अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 माइनस लैम्डा बी इक्वल्स टू 0। अब हमें ए और बी का अगर वैल्यू निकालना है तो जैसे हम मैट्रिक्स बनाते थे वैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, जहाँ पे ए और बी के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे। तो ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे अल्फ़ा 1, तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर जो कोएफिशिएंट होगा ए का अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट है
अल्फ़ा 2, तो ये अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा और अल्फ़ा 2। सिमिलरली बीटा 1 का कोएफिशिएंट बी का कोएफिशिएंट बीटा 1 एंड यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट बीटा 2 माइनस लैम्डा, और ये हम ऐसे लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अगर ये ज़ीरो है तो दिस कांट बी ज़ीरो, दैट मीन्स दैट दिस कोएफिशिएंट विल बी ज़ीरो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमको एक यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा इंटू बीटा 2 माइनस लैम्डा माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लैम्डा प्लस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लैम्डा प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंस अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इक्वल्स टू 1 ड्यू टू द स्पेशल केस। अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो हमें ये जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो 1 के बराबर होगी। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी, तो ये बी है तो माइनस बी करेंगे तो यह होगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 यहाँ पे a 1 है, c भी यहाँ पे 1 है, तो इट विल बी माइनस 4 अपॉन 2a, a हियर 1 सो इट इज़ 2। केसेस लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे, अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 का स्क्वायर ये लेस देन 4 हुआ, लेस देन 4, दैट मीन्स दैट रूट में हमको माइनस मिलेगा विच मीन्स एक इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। देन लैम्डा इज़ इमेजिनरी, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा कैन बी प्लस माइनस आयोटा के। अगर हमें यहाँ लेमडा का जो वैल्यू यानी सॉल्यूशन जो है लेमडा का वो अगर हमको इमेजिनरी मिलता है, इट मीन्स दैट जो हमारे पास वेव फंक्शन था उसका जो हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं प्लस माइनस आयोटा के वो पॉसिबल है और वो सही है। सो दे कॉल्ड अलाउड सॉल्यूशन, इसीलिए उन सॉल्यूशंस को हमने बोला है अलाउड सॉल्यूशन एंड फंक्शन कॉल्ड एज ब्लॉक फंक्शन, और उसी फंक्शन को हमने ब्लॉक फंक्शन कहा है बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। इफ़ अगर हमारे पास ये जो स्क्वायर का वैल्यू है ग्रेटर देन 4 हो जाएगा देन लैम्डा इज़ रियल, तो मतलब जो लैम्डा का वैल्यू है वो रियल मिलेगा। अगर लैम्डा का वैल्यू रियल मिला इसका मतलब है कि जो पॉसिबल वैल्यूज़ लैम्डा की होगी वो रियल होंगी, यानी कि ई की पावर प्लस माइनस के ए होंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और ये रियल वैल्यूज़ पॉसिबल ही नहीं है इन केस ऑफ अ पीरियोडिक पोटेंशियल, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज अनअलाउड और फॉरबिडन सॉल्यूशन, इसीलिए इसे अनअलाउड या फिर फॉरबिडन सॉल्यूशन कहा जाता है।